हर हर महादेव सबको। मैं हूँ मीरा। तो हम हमारी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने पहला और दूसरा दोनों भाग सुन लिए हैं। तब हम हमारी कहानी का तीसरा भाग सुनते हैं। अभी तक हमने देखा कि दिया जो अपनी मम्मी की हेल्प करा रही थी और तभी उसके फ़ोन में किसी का मैसेज आता है। ये देखकर दिया बहुत खुश हो जाती है और अपनी मम्मी को थोड़ी देर बाद आने का बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। वो पहले तो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करती है और फिर अपने बेड पर बैठ जाती है और फ़ोन को देखने लगती है। और दिया इस मैसेज को देखकर बहुत खुश होती, और खुश क्यों ना होती जब 1 महीने बाद उस इंसान का मैसेज आया था जिससे वो बहुत प्यार करती है। मैसेज को वो जल्दी से खोलती है। वहाँ एक फ़ोटो था। फ़ोटो को देखते ही उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगर आखिर में तुम किसी और के पास ही जाना था तो तुम मेरे पास क्यों आए? दिया फ़ोटो को देखते देखते हुए बोलती है। मैसेज में उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक लड़की थी और इसे देखने के बाद दिया समझ जाती है कि अब कोई उम्मीद नहीं रही है और फिर साथ अब कभी नहीं हो सकते। ये सोचते सोचते दिया रोने लगती है और थोड़ी देर बाद वहीं रोते रोते सो जाती है। कहते हैं ना, एक नई सुबह, एक नया सवेरा, एक नई उम्मीद लेकर आता है। तो बस इसी उम्मीद के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने का सोचती है। इस बात को थोड़े दिन हो चुके थे और वो अपना काम कर रही थी। तभी उसके फ़ोन की रिंग बजती है। फ़ोन के स्क्रीन पर मिताली नाम लिखा हुआ था। हाय, आज तुमने मुझे कैसे याद कर लिया? दिया खुशी से बोलती है। अब तुम तो मुझे याद नहीं करती तो मुझे ही तुम्हें फ़ोन करना पड़ेगा, मिताली बोलती है। अरे हाँ, माफ़ कर दो अब मुझे, दिया बोलती है। पहले ये सुनो कि मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मिताली खुशी से बोलती है। हाँ तो जल्दी से बोलो ना, दिया उत्साहित होकर बोलती है। मेरी शादी तय हो चुकी है, मिताली बोलती है। अरे ये तो सबसे अच्छी खबर है। कब की तारीख आई है? दिया बोलती है। 1 महीने बाद की तारीख आई है। बधाई हो मिताली। तुम्हें पर मेरी शादी में जल्दी आना होगा। हाँ मैं आ जाऊंगी ना जल्दी से। मुझे तुम और मिताली ये बोलते बोलते अटक जाती है तो दिया बोलती, हाँ बोलो ना जल्दी से। मिताली जो दिया की बचपन की दोस्त थी, पहले उसके बॉयफ्रेंड के बारे में वो पहले से सब जानती थी। वो बिल्कुल पसंद नहीं था उसे। दिया मनाने की वजह से वो कुछ नहीं कहती और उन दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कह पाती। मिताली बोलती है, मैंने पहले ही बोला था कि मुझे वो ठीक नहीं लगता। हाँ मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, पर अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूँ और किस तरह इन सारी बातों को भूलकर मैं आगे बढ़ूँ। कोई बात नहीं, तुम उदास मत हो, बस यहाँ मेरे पास जल्दी से आ जाओ। ठीक है, दिया बोलती। हाँ तो अब मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ, अभी मुझे बहुत सारे काम हैं। मिताली बोलकर फ़ोन रख देती। दिया खुशी से भर जाती है और मिताली के साथ बात करने के बाद अपनी माँ के पास जाकर मिताली की शादी की बात करती। ये सुनकर सुनीता बहन भी बहुत खुश हो जाती है। हाँ तो तुम बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी, दिया की मम्मी बोलती है। हाँ अभी मुझे तैयारियाँ करनी है, बोलकर दिया अपने रूम में चली जाती है। दिया अपनी माँ से बात करने के बाद तैयारी शुरू कर देती है और देखते देखते दिन बीत जाते हैं। मिताली के घर जाने का समय भी आ जाता है। दिया अपनी एक दोस्त अहाना के साथ मिताली के घर जाने के लिए निकल जाती है। दिया और अहाना दोनों जाकर सबसे पहले मिताली से मिलते हैं। आओ, तुम दोनों थक गए होंगे, तुम दोनों जाओ और मेरे रूम में जाकर आराम करो, मिताली बोलती है। वो दोनों हाँ बोलकर मिताली के कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो फिर से मिताली के पास आ जाती है। मिताली के कुछ रिश्तेदार आए थे और मिताली उसके पास चली जाती है। अहाना को अपने घर से फ़ोन आता है तो वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है। दिया जो अकेली ही वहाँ बैठी होती है और पता नहीं क्यों उसे आज सारी बातें याद आ रही थी। मिताली की नज़र जब दिया पर पड़ती है और उसे अकेले उदास देखकर उसके पास आ जाती है। अरे मिताली बोलती है। अरे क्या हुआ दिया? अरे कुछ नहीं, दिया अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोलती है। मिताली समझ जाती है कि उसे अपने साथ ले जाती है। तुम अब इसे अकेले नहीं बैठोगी, चलो मेरे साथ, मिताली बोलती है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है।
इस कहानी को अब हम अगले पार्ट में आगे बढ़ाएंगे। और अब तक की मेरी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी कहानी में दिया का कैरेक्टर आपको कैसा लगा। और अब हम हमारी कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू सो मच मेरी कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए। चलो चलते हैं, फिर मिलेंगे